जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। इस ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महाउपाय, जिसमें जानेंगे काल भैरवाष्टमी पर किए जाने वाले खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज की तिथि बहुत विशेष है। साल भर में एक बहुत मानी जाने वाली तिथि है आज काल भैरवाष्टमी। और ऐसा कहते हैं कि आज की तिथि यदि आप उपाय करें, कुछ अपनी सफलता, अपनी सुरक्षा के लिए उपाय करें, तो भगवान भैरव जो हैं, काल भैरव, आपकी अनिष्टता का निवारण कर देते हैं। अनिष्ट निवारण का ब्रह्मास्त्र माना जाता है भगवान काल भैरव की साधना करना। तो आइए जानते हैं आज की तिथि का सबसे पहले महात्म क्या है और किस प्रकार आप आज के दिन का, आज की तिथि का लाभ ले सकते हैं, दिन को शुभ बना सकते हैं। मार्गशीर्ष मास में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में अगहन कहते हैं, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरवाष्टमी की तिथि मनाई जाती है। इस दिन भगवान महादेव ने काल भैरव के रूप में अवतार लिया था। काल भैरव भगवान महादेव का अत्यंत ही रौद्र, भयाक्रांत, विभत्स, विकराल और प्रचंड स्वरूप है। भैरव जी को काशी का कोतवाल माना जाता है। सभी भैरव, पूरे देश में जितने भी भगवान भैरव के स्थान हैं, उसमें सबसे प्रमुख जो स्थान है, जिसकी मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में है, उसे काल भैरव जो काशी में है उसको ही मानते हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव के पूजन से अनिष्ट का निवारण हो जाता है और कुंडली में जो भी अशुभ ग्रहों के दोष होते हैं उनमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। खासतौर पर राहु, केतु और शनि और मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं, उनकी शांति के लिए काल भैरव की पूजा आराधना बहुत सर्वोत्तम मानी गई है। तो किस प्रकार करना चाहिए काल भैरव का पूजन, आइए मैं आपको बताता हूं। काल भैरवाष्टमी के दिन भगवान भैरव के मंदिर जाकर के भैरव जी का दर्शन करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उनकी प्रिय वस्तुओं में काले तिल, उड़द, नींबू, नारियल, अकौवा और उसके साथ साथ अकौवा के जो पुष्प होते हैं, कड़वा तेल यानी सरसों के तेल, सुगंधित धूप, पुए, मदिरा, कड़वे तेल से बने हुए यानी सरसों के तेल में बने हुए उड़द के पकवान, खासतौर पर उड़द के बड़े, उनको कोरे बड़े, बिना नमक के उनको वो प्रिय होते हैं, वो चढ़ाए जा सकते हैं। ये उनका प्रिय भोग है। शुक्रवार को भैरवाष्टमी पड़ने के कारण इस दिन उन्हें जलेबी एवं तले हुए पापड़ या उड़द के पकौड़े का भोग लगाने से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन जो है वह सुखमय व्यतीत होता है। तो इस प्रकार से आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। काल भैरव के पूजन अर्चन से सभी प्रकार के अनिष्टों का निवारण होता है तथा रोग, शोक, दुख, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। काल भैरव के पूजन में उनकी प्रिय वस्तुओं को अर्पित करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार आप हनुमान जी को और गणेश जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करते हैं, भगवान भैरव को भी सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित होता है और ये उनका प्रमुख श्रृंगार होता है। तो इस तिथि में भगवान भैरव के जो भक्त हैं, जो साधक हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए सिंदूर और चमेली के तेल का चोला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके उपरांत भगवान भैरव जी के दर्शन और पूजन करने से संकट व शत्रु बाधा निवारण भी हो जाती है।
दशों दिशाओं के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान भैरव जी के वाहन यानी श्वान को, कुत्ते को गुड़ या खोए का मिष्ठान खिलाने का भी विशेष महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। आपको करना ये चाहिए कि काल भैरव की अगर आप पूजा आराधना करना चाहते हैं तो भैरवाष्टमी की तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के आप अपने व्रत का संकल्प करें। किसी भी घर के आसपास के भैरव मंदिर में जाएं, वहां जाकर के भगवान भैरव महाराज का विधिवत पूजन अर्चन करें। साथ ही इनके वाहन की भी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। उसके निमित्त भी आप कुछ भोग अलग से रख दीजिए कहीं किसी एकांत स्थान पर, और वहां बैठ करके भगवान भैरव के समक्ष ओम भैरवाय नमः मंत्र का आपको पूजन करना चाहिए। इस मंत्र से भगवान भैरव का आप षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। भैरव जी का वाहन कुत्ता है, श्वान है, अतः इस दिन कुत्तों को मिठाई खिलाने से भी ऐसा कहते हैं कि भैरव जी की कृपा मिलती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग ज्योतिष में एक टोटका या एक प्रयोग बताते हैं कि काले कुत्ते को इमरती देना चाहिए। इसके पीछे तात्पर्य ये है या इसके पीछे तर्क ये है कि भगवान भैरव को उड़द से बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा प्रिय हैं और मीठा होना चाहिए। सरसों के तेल में या किसी भी तेल में, खाने के तेल में, देसी घी में ये तला हुआ होना चाहिए। तो जो इमरती होती है वह उड़द की दाल की बनी होती है, वह मीठी भी होती है और तली भी होती है। तो इस प्रकार से इमरती का एक ऐसा संयोग है, उसकी प्रक्रिया, उसके अवयव ऐसे हैं कि अगर आप ये भोग भैरव जी को लगाते हैं और उसके साथ साथ आप उनकी सवारी को देते हैं तो फायदा मिलता है। ग्रहों के अनिष्टता निवारण के लिए बहुत माना हुआ प्रयोग है। और उसके बाद आपको प्रयास ये करना चाहिए कि भैरवाष्टमी की तिथि में दिन में आप एक समय फलाहार करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो किस प्रकार से आपको भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना है, आइए मैं आपको बताता हूं। आपको करना यह है कि काल भैरवाष्टमी के दिन 1.25 किलो काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में आप भिगो दीजिए। इसके बाद नहा करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान काल भैरव का पूजन करें और चनों को सरसों के तेल में छौंक करके इनका भोग लगाएं और अपनी समस्या निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद आपने जो 3 हिस्से भिगोए हुए थे उसमें से पहला 1.25 किलो का जो हिस्सा है वह चना जो है आप अपने हाथों से किसी भैंसे के सामने रख दें, उनको खिला दें। दूसरा 1.25 किलो जो चना है वह कुष्ठ रोगियों में बांट देना चाहिए और तीसरे हिस्से को, तीसरे 1.25 किलो के चने को अपने सिर के ऊपर से उतार करके किसी सुनसान निर्जन स्थान पर रख करके चले आते हैं तो फायदा मिलता है। इस टोटके को करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं और किसी भी प्रकार की अनिष्ट की स्थिति होती है, कितने भी खराब ग्रह होंगे, तंत्र मंत्र होगा, वो कट जाएगा। भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काल भैरवाष्टमी के दिन सुबह भगवान काल भैरव की उपासना करनी चाहिए और शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक लगा करके समस्याओं की मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। काल भैरवाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के कुश, जो एक प्रकार की घास होती है, उसके आसन पर आपको बैठ जाना है। सामने काल भैरव की तस्वीर या आपको कोई मूर्ति या चित्र, उनकी फोटो रख लेनी है और उसकी पंचोपचार विधि से पूजा कर लेनी है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से जो भी मंत्र मैं आपको बताता हूं उनमें से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करना है और उसके साथ साथ जाप करने के साथ भगवान भैरव महाराज से आपको अपने और अपने परिवार के लिए सुख, संपत्ति और कल्याण की प्रार्थना करनी है। काल भैरवाष्टमी के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग पर यदि आप इसे अर्पित करते हैं, साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। आइए अब मैं आपको बताता हूं किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। ओम हं शं नंग गंग खंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये बीज मंत्र है, किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है। ओम हं शं नंग गंग कंग संग खंग महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम प्रयास करना चाहिए कि 5 माला जाप करें और मैं आपको कुछ मंत्र भी और आगे बताने वाला हूं। काल भैरवाष्टमी के दिन आपको एक रोटी ले लेनी चाहिए। इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली के प्रयोग से इसको, उन दोनों उंगलियों को तेल में डुबो करके एक लाइन खींचनी है। ये रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को यदि आप खाने को दे दें, इस क्रम को आप भैरवाष्टमी से आरंभ करके 3 दिन तक, अगर हफ्ते के 3 दिन में करते हैं, सिर्फ 3 बार और करना है इसके बाद, तो ऐसा मानते हैं कि बहुत अच्छा लाभ मिलता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरवाष्टमी को ये प्रयोग करने के बाद रविवार, बुधवार और गुरुवार को ये प्रयोग किए जा सकते हैं। अगर आप रविवार, बुधवार और गुरुवार को नहीं कर पा रहे हैं
तो रविवार, मंगलवार और शनिवार को भी ये उपाय किए जा सकते हैं। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए ये बहुत चमत्कारी प्रयोग माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो काल भैरवाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ करके नहा करके साफ वस्त्र पहन करके भगवान शिव का पूजन करे और भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करे। भगवान शिव के सामने आसन लगा करके आप बैठ जाएं। रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र मैं बताता हूं, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ऐसा कहते हैं कि इस मंत्र के प्रभाव से और इस तिथि पर इस मंत्र का प्रयोग करने से कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलती है। काल भैरवाष्टमी के दिन पहले उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में बनाएं और फिर बिना किसी से कुछ बोले घर से निकल करके जाएं। कुत्तों को, गायों को अपने हाथों से खिला करके चले आएं तो भगवान भैरव की कृपा मिलती है। दूसरा प्रयोग यह है कि कालाष्टमी के दिन शहर के किसी भी ऐसे भैरवनाथ जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए। ऐसा मंदिर आपको खोजना चाहिए जिन स्थान पर लोगों ने जाना या जहां पर जाकर के भगवान भैरव का पूजन करना लोगों ने लगभग छोड़ दिया है या कम लोग वहां पर पहुंचते हैं। उस मंदिर में सिंदूर, तेल, नारियल और पुए, जलेबी इत्यादि लेकर के आप पहुंच जाइए। मन लगा करके भगवान भैरव की पूजा आराधना करें। बाद में 5 से 7 साल तक के बटुकों को यानी लड़कों को चिरौंजी और चने का प्रसाद यदि बांट दें और जो भोग आपने लगाया उसका प्रसाद बांट दें। साथ में आप जो अपना प्रसाद लेकर के आए थे वह प्रसाद आसपास जितने भी लोग मिल जाते हैं मंदिर के आसपास, आप अगर उन्हें बांटते हैं तो लाभ मिलता है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपूज्य भैरव यानी जिनकी पूजा लोगों ने छोड़ दी है या जिनकी पूजा नहीं होती, ऐसे भैरव जी की पूजा आराधना करने से भगवान भैरव बहुत जल्दी और बहुत खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रयोग हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। काल भैरवाष्टमी के दिन कुत्ते को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ जी के मंदिर में आप उनको चढ़ाइए और उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए प्रसाद के तौर पर रख करके बाकी आप लोगों में और पशु पक्षियों में, खासतौर पर श्वान यानी भैरव जी की सवारी कुत्ते के लिए आप अगर रख देते हैं तो आपको फायदा मिलता है। 5 नींबू भगवान भैरव को चढ़ाने से तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की बाधा का निवारण हो जाता है। कालाष्टमी के दिन सरसों के तेल में पापड़, जो भी उड़द की बनी हुई चीजें हैं, पकौड़े, पुए जैसे विविध पकवान तलें और गरीब बस्ती में जाकर के गरीबों, अनाथों के बीच में वितरित कर दें। घर के आसपास स्थित किसी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबू की 33 अगरबत्तियां लगाने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11 रुपए, 1.25 मीटर काला कपड़ा एक पोटली में बांध करके भगवान भैरवनाथ जी के मंदिर में भैरवाष्टमी के दिन अगर आप रख करके आते हैं तो हर प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। काल भैरवाष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का विधिवत पूजन करना चाहिए और इन विशेष मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 5 माला या 11 माला जाप करना चाहिए। जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम भयहरणम च भैरवम। इस मंत्र को उन्हें जरूर करना चाहिए जिन्हें अंदर से बहुत ज्यादा डर लगता है, अनजाना भय बना रहता है, उनके लिए है ओम भयहरणम च भैरवम। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपोद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीं। इस मंत्र को आपोद्धारण बटुक भैरव कहते हैं। इससे भी किसी भी प्रकार के शोक और कष्ट से मुक्ति मिलती है। ओम भ्राम काल भैरवाय फट, इस मंत्र का जाप करना भी बहुत अच्छा लाभ देता है। कालाष्टमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद भगवान काल भैरव के मंदिर में जाएं, इन्हें इमरती का भोग लगाएं, बाद में ये इमरती दान कर दें तो ऐसा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। कालाष्टमी के दिन जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर के आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर में ही वहीं कुछ देर बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान महादेव के साथ साथ काल भैरव की भी कृपा आपको मिलती है। भैरवाष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद समीप के किसी भैरव मंदिर में जाकर के काल भैरव स्तोत्र का पाठ करना, विधि विधान से भैरव जी की कपूर इत्यादि से आरती करना बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आपके सितारे में फिलहाल के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरें लगातार जारी हैं। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा,
हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।